दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। अपने इस सपने को साकार करने के लिए आप पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ CUET एग्ज़ाम की। आई होप आप सबका CUET एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है एंड आई विश कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और अपने सपने को साकार करें। तो भाई पहला स्टेप तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है सेकेंड स्टेप यानी एडमिशन की। भाई बता दें तुम्हें, सिर्फ CUET एग्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है। आपको अगर CUET एग्ज़ाम देने के बाद DU में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। CSAS पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और फिर जैसे ही रिजल्ट आता है एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर तब चाहिए होंगे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो भाई जब तक रिजल्ट आ रहा है उतने समय में क्यों ना हम सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैंडी कर ले ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई हासिल ना हो। तो फटाफट देखते हैं कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे एडमिशन के वक्त। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CUET एग्ज़ाम देने के बाद आपको CSAS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि बहुत कंपलसरी है। CSAS पोर्टल क्या है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये लिंक अभी लाइव नहीं है बट बहुत जल्द ये लाइव हो जाएगी एंड तब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो, अपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो एंड देन बिगिन्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द सीट, यानी आपको एक सीट एलोकेट की जाएगी और फिर एडमिशन कंप्लीट करने के लिए आपकी काउंसलिंग होगी और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, तो इसलिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अभी फ़िलहाल हैंडी करके रख लेने चाहिए। सो लेट्स सी कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है भाई कि आपकी मार्कशीट, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट आपको बिल्कुल हैंडी रखनी है और साथ साथ आपको जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी अपने पास बिल्कुल सुरक्षित रख लेने चाहिए। हो सकता है रजिस्ट्रेशन के समय इसकी ज़रूरत ना हो बट हो सकता है काउंसलिंग के समय पूछ लिया जाए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है बट अगर आपके पास है तो कीप इट विद यू सेफली, राइट। उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए नहीं और गैप सर्टिफिकेट की भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट इफ़ यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट SC ST CW PWBD तो इनको सेंट्रल लेवल अथॉरिटी वाले कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट EWS OBC NCL तो भाई आपका, आप जानते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको रेगुलरली रिन्यू करवाना रहता है, तो आपको एक ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है जो कि इशूड हो आफ्टर 31 मार्च 25, ठीक है। तो अभी 31 मार्च 25 जा चुकी है, एडमिशन शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल नया नया रिन्यूड सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। तो अगर अभी तक नहीं कराए हो रिन्यू तो करवा लो, ठीक है। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वेदर यू बिलोंग टू SC ST CW PWBD और EWS OBC NCL, आपके सारे जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए दैट शुड बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तभी वो वैलिड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अदर सर्टिफिकेट्स की, तो भाई अगर आप स्पोर्ट्स में चैम्पियन हैं या कोई दूसरी को करिकुलर एक्टिविटी में आप मास्टर रहे हैं और स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, प्राइजेस जीत चुके हैं, तो वो वाले सर्टिफिकेट्स भी रेडी रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिल सकता है। और साथ साथ अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी रखिएगा। मेक श्योर कि आप वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी रखें जो आपने CUET के एग्ज़ाम के टाइम सबमिट किए थे। ज़्यादा खेले ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के साथ कि वहाँ कोई और यहाँ कोई और फ़ोटो, ऐसा ना करें। और भाई आपकी ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने सुरक्षित रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब इन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डेटा हो ना वो बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है। यानी कि आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम टू सेम हो, ठीक है। थोड़ा सा भी माइनर सा भी अगर डिफरेंस हुआ ना तो भाई आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है, एलिजिबल नहीं रहोगे एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो मेक श्योर कि एवरीथिंग इन ऑल द सर्टिफिकेट्स इज सेम टू सेम, ठीक है।
और फिर क्या करोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी करने के बाद आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अवेल कर लो, और साथ साथ हार्ड कॉपी तो रेडी कर लो। हार्ड कॉपी रेडी करके एक बढ़िया इस तरीके का फोल्डर बनाओ और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी कर लो, ठीक है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि इन डॉक्यूमेंट्स की एक या दो जेरोक्स कॉपी भी अपने पास अवेलेबल रख लो, ताकि अगर इन केस इमरजेंसी के समय तुमको लगे कि फ़ोटोकॉपी की नीड है तो तुम्हारे पास सब कुछ रेडी हो, तुम्हें इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। फिर बात करें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अगर आपने जो भी मोबाइल नंबर आपने स्पेसिफाई किया है रजिस्ट्रेशन के समय, तो कृपा करके उसको चालू रखें, ठीक है। सबसे पहले तो सही मोबाइल नंबर डालें, एक आध दो डिजिट इधर उधर हो गया तो भैया खेल हो जाएगा, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर को करेक्टली मेंशन करें और साथ साथ वो नंबर चालू रखें, यानी प्रॉपर रिचार्ज करके रखें। कई बार ऐसा होता है, आप ऐसा नंबर मेंशन कर देते हो जिसमें व्हाट्सएप तो चालू है बट कॉलिंग चालू नहीं है, तो भाई ऐसा काम ना करें। बिल्कुल चालू वाला नंबर, मतलब जो जिस पे कॉलिंग भी अवेलेबल हो, वो वाला मोबाइल नंबर मेंशन करें। और साथ साथ ईमेल आईडी ऐसी रखें जिसका पासवर्ड आपको पता हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है उलझते हुए, ईमेल आईडी तो मेंशन कर देते हैं, फिर उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, या पासवर्ड याद नहीं रहता, या किसी और के पास होता है। इस वजह से कई बार कम्युनिकेशन के टाइम पर दिक्कतें होती हैं। तो मेक श्योर कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड हो, रिचार्ज करके रखें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आपको पता हो, ठीक है। क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहीं पर अपडेट्स मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ अपडेटेड हो, ठीक है। तो ये तो हो गई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात। आई होप यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स और इस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखोगे, ताकि आखिरी में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।